जाने वाले पैसेंजर्स भी बढ़ने लगे तो बोइंग ने अपना ड्रीमलाइनर लॉन्च किया, जो कि नए जमाने का एयरक्राफ्ट था। बोइंग एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना चाहता था जो हल्का हो और कम फ्यूल खर्च करे। एयरलाइन को 1/3 खर्चा फ्यूल पर ही करना पड़ता है, इसलिए अगर एयरक्राफ्ट कम फ्यूल खर्च करेगा तो ही एयरलाइंस अपने किराए कम कर पाएगी। इस एयरक्राफ्ट के तैयार होने में 7 साल और $32 बिलियन खर्च हुए। 787 ड्रीमलाइनर टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन। कहा जाने लगा कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से अच्छा एयरक्राफ्ट हो ही नहीं सकता। ये ज्यादा लोगों को ज्यादा जगहों पर ले जा सकता था और इसमें पुराने एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले 20% फ्यूल कम खर्च होता था। और सबसे बड़ी बात, इस प्लेन का वजन कम था, यानी इसमें और ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते थे। और इसकी एक बड़ी ताकत थी इसकी बैटरी पावर। इलेक्ट्रिक पावर न्यूमैटिक पावर के मुकाबले एक बेहतर तकनीक थी, जिससे नई जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की ताकत और बढ़ी। इनमें लिथियम आयन बैटरीज भी लगी हुई थी और ये बोइंग के डिजाइन का एक अहम हिस्सा था। लिथियम आयन बैटरीज वो होती हैं जो सेल फोन्स और लैपटॉप्स में लगी होती हैं। ऐसी 2 बैटरीज इसमें लगी थीं, एक विंग्स के पीछे और दूसरी कॉकपिट के नीचे, और इनका वजन ट्रेडिशनल बैटरीज से आधा था, यानी इनसे प्लेन का वजन और कम हो गया। इन बैटरीज की वजह से बोइंग इलेक्ट्रिसिटी पर और ज्यादा सिस्टम चला सकते थे। एक ड्रीमलाइनर की बैटरी से इतनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जिससे एक पूरे मोहल्ले की लाइट्स जल जाएं। जनवरी 16 2013 जापान। एक ड्रीमलाइनर टोक्यो जा रहा था। कंपनी के पास ऐसे और 49 विमान थे। फ्लाइट के दौरान पायलट्स को कॉकपिट में एक तेज स्मेल आई। इंस्ट्रूमेंट से पता चला कि यह सिस्टम्स की एरर है। किसी हादसे से बचने के लिए इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की। वो लिथियम आयन बैटरीज जिनसे प्लेन को पावर मिलती है, वो ग्राउंड पर आते ही ज्यादा गर्म हो गईं। जब एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है तो कई लोगों की जान चली जाती है। धुआं भरने से दम घुटने लगता है, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि किसी को चोट तक नहीं लगी, वरना ऐसे हादसे में बचना नामुमकिन है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ था। एक हफ्ता पहले ही एक नए ड्रीमलाइनर ने जब बोस्टन लोगन एयरपोर्ट पर लैंड किया तो 20 मिनट बाद उसके क्लीनर को प्लेन के पीछे की तरफ लगी मशीन में से स्मेल आई। फिर एक मैकेनिक ने देखा कि वहां आग लगी हुई है। एक बार फिर लिथियम आयन बैटरीज की वजह से प्लेन में आग लगी। साफ था कि इन बैटरीज में कोई ना कोई दिक्कत तो है। जनवरी 2013 में बोस्टन में JAL पर जो घटना हुई थी, हमने उसकी जांच की क्योंकि हमें उसकी परवाह थी। फायर सेफ्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम ये जानना चाहते थे कि बैटरी में आग आखिर लगी तो लगी कैसे। हवा में 30,000 फीट पर प्लेन में आग लगना जानलेवा होता है। जब हमने 787 के डिजाइन की टेस्टिंग की तो हमें पता चला कि 1 करोड़ घंटे तक उड़ने के बाद शायद लिथियम आयन बैटरीज में से धुआं उठ सकता है। और इस साल 2 हफ्ते में ही ऐसे 2 हादसे अलग अलग एयरक्राफ्ट्स पे हो चुके थे। लिथियम आयन बैटरीज को इतना बड़ा खतरा माना गया कि उसी दिन से 50 ड्रीमलाइनर्स को बंद कर दिया गया। लॉन्च के 15 महीने बाद ही ये बंद हो गए। इस वजह से बोइंग को हर हफ्ते $43 मिलियन का नुकसान हो रहा था। किसी भी तरह के एयरप्लेन्स को बंद करने से काफी नुकसान होता है, चाहे वो नए हो या पुराने, क्योंकि इसमें काफी सारे लोग जुड़े होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स जुड़े होते हैं, अथॉरिटीज जुड़ी होती हैं, एयरलाइंस जुड़ी होती हैं, पैसेंजर्स जुड़े होते हैं। ऐसा फैसला आसानी से नहीं लिया जाता। आमतौर पर लिथियम आयन बैटरीज में आग नहीं लगती, लेकिन हमारे रोज काम आने वाले मोबाइल और लैपटॉप में भी ऐसा हो जाता है।
किस्मत अच्छी थी कि इस लैपटॉप में जब आग लगी तब ये LAX में टर्मिनल पर था, फ्लाइट में नहीं। और ड्रीम लाइनर की बैटरी इन लैपटॉप की बैटरी से 85 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। बोइंग का कहना है कि उनकी लिथियम आयन बैटरीज लैपटॉप की बैटरी से काफी अलग हैं और इन्हें अच्छे से टेस्ट किया गया है। ये काफी मजबूत हैं और इनके खराब होने से प्लेन को कोई खतरा नहीं होगा। जब एक लिथियम आयन बैटरी ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसमें थर्मल रन अवे नाम का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। बैटरी जितनी ज्यादा गर्म होती जाएगी उतनी ज्यादा एनर्जी पैदा करती जाएगी और अगर इसमें से हीट नहीं निकलती तो बैटरी इस तरह से फट जाती है। ड्रीमलाइनर के साथ हुए हादसों से FAA को लगा कि प्लेन में लगी बैटरीज में आग लगने का खतरा है, इसलिए उन्होंने सारे ड्रीमलाइनर्स पर रोक लगा दी। मेरे पापा का कुत्ता मुझे डराता है, मेरी बहन का कुत्ता मुझे काटता है, मेरी दोस्त का कुत्ता मुझ पे भौंकता है, इसलिए अब हम सब अलग हो गए। फिर एक दिन सीजर आया और अब हम सब खुशी से साथ रहते हैं। सीजर टू द रेस्क्यू 30 अगस्त से रात 8:30 बजे। मैं